यह फैसला तो हमेशा बदलता रहता है। अभी आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगाया आदमी, हर चीज़ को करता गया, उसके बाद भी अब हटा दो, तो सरकार है जो करेगी किया जाएगा। आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान माने जाने वाली काशी, धर्म और आध्यात्म की राजधानी कही जाने वाली काशी अब मीट, मांस और मछली की दुकानों को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसका फैसला नगर निगम ने ले लिया है। नगर निगम के प्रस्ताव की माने तो अगले 6 महीनों के भीतर शहर की सीमा के अंदर संचालित सभी मीट, मांस और मछली की दुकानों को शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। नगर निगम का मानना है कि इस कदम से काशी की छवि और अधिक स्वच्छ और पर्यटकों के अनुकूल बनेगी। वहीं नगर निगम के इस फैसले की जानकारी जैसे ही कारोबारियों के कानों तक पहुंची, उनकी प्रतिक्रिया भी मुखर तौर पर सामने आने लगी है। कई मीट, मांस विक्रेताओं का कहना है कि यदि उन्हें शहर के बाहर कारोबार करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि सालों से वे इसी व्यवसाय के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस फैसले के बाद उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। साथ में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वाराणसी नगर निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया। उनका आरोप है कि इस कदम से छोटे और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होगा, जबकि बड़ी मीट कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कितने पीढ़ियों से आप लोग मीट मांस का कारोबार कर रहे हैं और इस तरह का क्या आदेश पहले कभी आया है? नहीं, कभी ऐसा नहीं आया। तो आप देखने यही मिला आपको, हमने पहली बार हमको, और हमने ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, लड़के सब हैं, इसी में गुजारा चल रहा है। वहाँ कोई जाएगा नहीं, यहाँ से जाएंगे तो यही सब दिक्कतें हो जाएगी हम लोगों को। बस आपके सामने है सब। तो क्या मान रहे हैं कि किस तरह से आप लोग इस निर्णय, इस फैसले को लेकर हैं? अगर यहीं से रहे तो सही है, नहीं वहाँ तो जान नहीं रहे कि कोई जाएगा नहीं कुछ चीज़ को लेने के लिए। ये तो एकदम निश्चित है, जान ही रहे आप भी। कितना रोजी रोटी पे फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ जा रहा है भाईजान, काफ़ी पड़ जा रहा है। आपको एकदम समझ रहे कि यहाँ से जो खत्म हुआ तो वहाँ कोई जाएगा ही नहीं। ये कहा जाता है कि मुस्लिम बिरादरी से ज्यादा हिंदू भी खाने वाले। बिल्कुल 80%। कितने लोग हैं हिंदू में? उसमें कितने होंगे? उसमें तो 80% में 60%, 40%, 50% तो खाते ही हैं लोग भाईजान। जी हाँ, एकदम निश्चित, एकदम 60%। हाँ, तो वो एकदम नहीं चाहता है। नहीं। अभी जब से ये आया है, ये आदेश जब से खबरों में आया है, आप लोग की रोजी रोटी पे कुछ असर तो पड़ा है भाईजान। सुनने से सब लोग यही कह रहे हैं, चले जाओगे तो क्या होगा, हमका देखा जाएगा, ऊपर मालिक है, यही कहते हैं। अब क्या कहेंगे इसके आगे? भैया फैसला तो हमेशा बदलता रहता है। अभी आपने कहा पर्दा लगा दो, पर्दा लगाया आदमी, हर चीज़ को करता गया, उसके बाद भी अब हटा दो, तो सरकार है जो करेगी किया जाएगा। लेकिन आप लोग जो उपभोक्ता हैं, किस तरह इससे परेशान हैं? हम लोगों को परेशानी बहुत है। हम लोगों को यहाँ से बगल में मोहल्ला है, बगल में आके लेते हैं, कौन जाएगा पड़ाव, कौन जाएगा जो मामला जो 200 रुपये का माल हमको मिलेगा वो हमें 400 का पड़ेगा। टाइम भी बर्बाद होगा और समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। जगह लोग परेशान भी करेंगे, चेकिंग भी होगी। उसके बाद कहाँ से माल लिया रहे हो, कहाँ, तो वो गो तस्करी में आदमी जाएगा, गो तस्करी से आ रहा है। कौन कौन किसको जवाब देगा? फंसाएंगे और क्या करना है। लूट मार घसोटी होगी। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मोहम्मद सरफराज जी, ये बताइए, जो आप लोग की दुकानों को शहर के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, इससे आप लोग इत्तेफाक कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहाँ हम लोग जाएंगे, दुकान लेंगे, ये देंगे, कहाँ हम लोग जाएंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर उनको आदेश करना तो बोले पर्दा डाल लें, अपना आराम से अंदर बेचे, ना उनको तकलीफ हो ना हमको तकलीफ हो। पहले सावन और नवरात्रि में ही रोक लगी रहती रही। वो ठीक है, बंद कर देते थे हम लोग, 1 महीना बंद कर देते, उनके आदेश का पालन करते थे। अब एकदम से हटा देंगे तो कहाँ से जीवन यापन चलेगा आप लोगों का? जब से ये खबर आई है, आप लोगों का रोजी रोजगार एकदम खत्म। दिमाग नहीं काम कर रहा, करे तो क्या करे आदमी? सरकार को हम लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था कर तो रहे हैं, तो कर रहे तो बहुत दूर कर रहे हैं ना भैया। किसी घर में बूढ़े हैं, उतना दूर नहीं जा पाएंगे, कहाँ से आएंगे वो? कोई रामनगर भेज रहे हैं, शिवपुर भेज रहे हैं, तो कहाँ से जाएगा? कहा जाता है कि मुस्लिम बिरादरी से ज़्यादा हिंदू खाने वाले हैं। 100%। 50% तो है। हाँ, 50 से 60% तो वो भी हैं। सभी नाराज हैं? एकदम नाराज हैं, एकदम नाराज हैं। सोचना चाहिए हम लोग की भाई परेशानी को उनको भी समझना चाहिए। हालांकि नगर निगम के फैसले के बाद ऐसा नहीं है कि सारे मीट, मांस के व्यापारी विरोध ही कर रहे हों। कुछ ऐसे भी हैं जो नगर निगम के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे शहर में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। शमीम जी, कौन से कारोबार से, किस कारोबार से आप लोग जुड़े हैं, कितनी पीढ़ियों से कर रहे हैं? हम बहुत पीढ़ियों से नहीं कर रहे, हम थोड़े दिन से कर रहे हैं। हाँ।
और गोश्त दुकान मान लो बंद हो जाएगी, उसमें हम दूसरी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गोश्त ही सारी ज़िंदगी बेचते रहें, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, ये वाजिब है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल हटा दिया जाए एकदम किनारे, शहर को साफ़ सुथरा बनाया जाए। या हम लोग कुछ फेंक देते हैं, कुत्ता खाता है, घींच के कहीं और ले जाता है, तो ये बंद हो जाए तो बेहतर है। लेकिन लोग इस पर दलील दे रहे हैं कि शराब की भी दुकानें बंद हो। अब वो सरकार के हाथ में हो तो सरकार करेगी कि हम लोग करेंगे? हम लोग तो हमारा जो काम है वो पूछेगा, हम बता देंगे। आप एकदम इसके साथ? हाँ, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल बंद कर दीजिए एकदम से। बकरी बकरा भी बेचना बंद कर दीजिए। कारोबार बहुत सा मिलेगा, नौकरी बहुत सी मिलेगी, कहीं भी हम कमा खा लेंगे। खाने वाले कहाँ जाएंगे, किस तरह खरीदेंगे? तो खाने वाले जाने भाई, खाने वाले जाने, किसको खाना है तो सरकार को ना ख्याल रखना है कि हमारी आवाम क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ रहेगी। ये इंतजाम तो सरकार के हाथ में ना है कि हमारे हाथ में। हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार का जो हुक्म लागू होगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे। दुकान बंद कर दो, बंद कर देंगे। कोई दूसरी चीज़ की दुकान खोलेंगे, उस पर कोई एतराज़ करेगा कि नहीं इसको भी बंद करो, तो वो भी बंद कर देंगे। हमारा तो ख्याल यही है। बता दें कि मीट मांस की बिक्री वाली दुकानों को लेकर नगर निगम ने बीते दिनों बड़ा फैसला लिया और मीट मांस और मछली की दुकानें शहर की सीमा के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। शहर के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि निगम ने शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मीट मांस की दुकानों को शहर की बाहरी सीमा पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। नगर निगम के इस फैसले के आने के बाद 6 महीने में मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।